हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद एआई। तो आज हम देखेंगे जावा स्क्रिप्ट के टॉपिक आउटपुट के बारे में। पहले हम थ्योरी पार्ट देखते हैं इसका और उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। नमस्ते। जावास्क्रिप्ट के सफर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। वो प्रॉब्लम जो हर नए कोडर को परेशान करती है कि कोड तो लिख दिया, पर अब उसे ब्राउजर में देखें कैसे। कोडिंग सीखने वालों के साथ ना ये अक्सर होता है। बड़ी मेहनत से, बड़े एक्साइटमेंट से अपना पहला कोड लिखते हैं, ब्राउजर खोलते हैं और सामने एक बिल्कुल ब्लैंक पेज, सब गायब। तो चलिए आज इस प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म करते हैं। तो स्क्रीन पर कुछ लाने के लिए हमारा जो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे सीधा साधा टूल है, वो है एक कमांड जिसका नाम है document.write। यही है हमारा फर्स्ट स्टेप। अच्छा, तो ये document.write आखिर है क्या चीज? सिंपल भाषा में समझें तो ये जावास्क्रिप्ट का एक डायरेक्ट ऑर्डर है ब्राउजर को कि सुनो, जो मैं बोल रहा हूं वो सीधा वेब पेज पे लिख दो। बस शुरुआत के लिए वन चीज है। हाँ, एक छोटा सा हेड्स अप है, इसका यूज पेज लोड होने के बाद करेंगे ना तो वो पूरा पेज साफ कर सकता है। इसलिए अभी के लिए ये हमारा बस पहला सबसे सिंपल टूल है। चलिए अब इसका कोड देखते हैं। देखिए कितना सिंपल है। बस लिखना है document.write, फिर ये ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस और उसके अंदर डबल कोट्स। इन कोट्स के बीच में जो भी लिखेंगे वो छप जाएगा। जैसे हमने यहाँ अपना क्लासिक हेलो वर्ल्ड 33 लिख दिया है। और ये रहा रिजल्ट। जैसे ही ये कोड रन होता है, ब्राउजर में A to Z वही दिखता है। देखा, हमारा हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर आ गया। एकदम आसान और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है ना। ओके, तो पेज पर टेक्स्ट लाना तो आ गया, लेकिन ये प्लेन सा टेक्स्ट थोड़ा बोरिंग लग रहा है। तो अब देखते हैं कि इसमें थोड़ा स्टाइल, थोड़ा मजा कैसे लाएं। तो मन में सवाल उठता है कि क्या हम इस टेक्स्ट को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं? मतलब इसके किसी हिस्से को बोल्ड या इटैलिक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। और आप देखेंगे ये चुटकियों का काम है। और पता है सबसे कूल बात क्या है कि इसके लिए हम अपने HTML टैग्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा कोड देखिए। हमने हेलो को बोल्ड करने के लिए बी टैग सीधा टेक्स्ट के साथ ही कोट्स के अंदर डाल दिया। जावास्क्रिप्ट इतना स्मार्ट है कि वो इसको समझ जाता है और ब्राउजर को बोलता है इसे HTML की तरह ट्रीट करो। तो यहां आप बिफोर और आफ्टर का फर्क बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। लेफ्ट में है हमारा पहले वाला प्लेन टेक्स्ट और राइट में बी टैग लगाते ही हेलो शब्द बोल्ड हो गया। ये अपने आउटपुट को कंट्रोल करने का एक बहुत ही पावरफुल और आसान तरीका है। ठीक है, अब तक जो हमने किया वो शुरुआत के लिए बढ़िया है, लेकिन सोचिए जब प्रोजेक्ट्स बड़े होते जाते हैं तो सारा कोड एक ही जगह एकदम खिचड़ी बन जाती है। तो जो प्रोफेशनल तरीका है ना, वो है अपने जावास्क्रिप्ट कोड को एक अलग डेडिकेटेड फाइल में रखना। लेकिन अलग फाइल ही क्यों? सिंपल है, इससे कोड साफ सुथरा रहता है, उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। जरा इमेजिन कीजिए HTML फाइल में ही 500 लाइन का जावास्क्रिप्ट कोड पड़ा हो। उसको पढ़ना और ठीक करना कितना बड़ा सरदर्द होगा। तो इसको करते कैसे हैं? ये बहुत ही आसान 4 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाओ, नाम दे दो external.js। स्टेप 2, उस फाइल में अपना JS कोड लिख दो। स्टेप 3, अपनी HTML फाइल बनाओ। और स्टेप 4, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों फाइल्स को आपस में जोड़ दो, यानी लिंक कर दो। तो ये रहे पहले 2 स्टेप्स। देखिए, फाइल का नाम है external.js और इसके अंदर क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमारी जावास्क्रिप्ट की कमांड। गौर कीजिए, इसमें कोई HTML टैग नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, बस प्योर जावास्क्रिप्ट। अब आते हैं HTML फाइल पर। देखिए, असली जादू ना इस एक लाइन में है। स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल टू external.js। यहां ये जो src है, इसका मतलब है सोर्स। ये ब्राउजर को एक आदेश दे रहा है, हे ब्राउजर जाओ external.js नाम की फाइल को ढूंढो और उसके अंदर जो भी कोड है उसे रन कर दो। और इसका नतीजा सरप्राइज, ब्राउजर पर बिल्कुल वही हेलो वर्ल्ड दिखेगा। जो देख रहा है उसे कोई फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन पर्दे के पीछे हमारा कोड अब एकदम साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल बन चुका है, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्कुल तैयार। तो देखा, हमने एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सफर पूरा किया। एक सिंपल लाइन ऑफ कोड से शुरुआत की और उसे एक प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज करके ब्राउजर में दिखाने तक पहुंच गए। तो चलिए, इस पूरी बातचीत से 3 मेन चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। नंबर 1,
शुरुआत में आउटपुट दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करना है। नंबर 2, टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए HTML टैग्स को सीधा स्ट्रिंग के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 3, और सबसे ज़रूरी, हमेशा प्रोफेशनल काम के लिए कोड को अलग .js फाइल्स में रखें। सोचिए, हमने पेज पर लिखना सीख लिया है। ये वेब पेजेस को जिंदा करने का, उन्हें डायनामिक और इंटरैक्टिव बनाने का पहला कदम है। तो आज का ये सेशन हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं कि अब जब पेज पर क्या दिखेगा, ये कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया है, तो सोचिए आगे इससे और क्या-क्या किया जा सकता है। संभावनाएं अनंत हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। तो ये जावा स्क्रिप्ट के लिए मैंने एक पैनल खोला है। यहाँ पर हम एक फाइल बना लेते हैं पहले, HTML फाइल, जिसका नाम हम रख देते हैं जावा स्क्रिप्ट आउटपुट .html। इस फाइल के अंदर हम एक्सक्लेमेटिव मार्क लगा कर जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारे पास पूरा इसका जो मेटा डेटा है वो पेस्ट हो जाता है। तो इसके अंदर हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और तो हम पहले देखते हैं इनलाइन कोडिंग के अंदर हम आउटपुट किस तरह से दे सकते हैं। तो आउटपुट देने के लिए हम एक कमांड का इस्तेमाल करते हैं, जो है डॉक्यूमेंट। कमांड देने के लिए आपको सबसे पहले एक स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ेगा। स्क्रिप्ट टैग लगाने के बाद इसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। तो प्रिंट लेने के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन, इसकी जगह आप ओनली राइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और राइट एलन भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर हम स्ट्रिंग पास करेंगे। स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम प्रिंट करा के देखना चाहते हैं इंडिया, और यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं। और हम यहाँ पर जैसे इधर सेव करते हैं और हमारी विंडो को इधर चेक करते हैं तो इंडिया इधर लिखा हुआ आ गया। अब यही काम हम इस बॉडी टेक्स्ट में एक पैराग्राफ बना करके और यहाँ लिखकर भी कर सकते थे, तो सेम यहाँ पे इनपुट आपका आ जाता। अगर अपन जावा स्क्रिप्ट देख रहे हैं तो उसमें हम किस तरह से हम टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। तो इसमें देखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन, राइट जो फंक्शन है, एक्चुअल में राइट एक फंक्शन है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके आगे देखो ये ब्रैकेट लगा हुआ है। तो जब भी किसी वर्ड के आगे एक ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ये क्या है? प्रोग्राम है, एक फंक्शन है। इसको फंक्शन भी बोल सकते हो और मेथड भी आप बोल सकते हो, जो किसका पार्ट है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, डॉक्यूमेंट एक बहुत बड़ी क्लास है। उस क्लास के अंदर काफ़ी सारे मेथड्स हैं। उसमें से एक मेथड है आपका राइट, जो हमारे किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट कराने का काम करता है। तो अब जैसे एक अगर मेरे को इंडिया के नीचे कुछ और लिखना है, तो मैं यहाँ पर फिर से डॉट राइट और इसके अंदर एक टैग लगाते हैं अपन, जो हम HTML में यूज में लेते हैं, BR टैग, पेज ब्रेक करने के लिए या नेक्स्ट लाइन में जंप करने के लिए। इससे क्या होगा, हमारा जो अगला मीटर आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात मैं और आपको बता दूं, इसके अंदर आपको जावा स्क्रिप्ट सीखने के लिए आपको HTML और CSS की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो उससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है और उन्हीं टेक्स्ट को हम यहाँ पर इजीली ब्राउज़र में अप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम हमारा राइट एलन का यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं अपन एक बार। इसके अंदर हम देंगे ग्रेट। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं। तो हमारा रिजल्ट उधर आ गया है, इंडिया ग्रेट।
तो इस तरह से हम HTML की कोडिंग को, HTML के टेक्स्ट को हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हम रन करवा सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा टैग था, इनलाइन टैग। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर आप टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बताया है। तो अब ये जो टेक्स्ट है जो हमने देखा था, अभी थ्योरी पार्ट में भी देखा था, थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। तो इसको हम अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका एक तरीका और देखते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करके देखते हैं। तो अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके पहले एक और टेक्स्ट दे सकता हूँ, इन्वर्टेड कोमा के अंदर बोल्ड। बोल्ड के लिए आपके बी टेक काम आता है, और इसको प्लस करके कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। आप इस तरह से भी दे सकते हैं, और आप इसको एक टेक के अंदर कंप्लीट, अगर आप इसके अंदर भी लिखना चाहते हो तो इसके अंदर भी आप लिख सकते हो। इसके अंदर आपको लिखना है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने बी टेक लगाया स्टार्टिंग, और या एंड टेक लगा देंगे आपका /b। तो इसके अंदर बीच में लिखा हुआ इंडिया क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। और चाहे अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप बी आर टेक यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर बी आर टेक लिखने की नीड नहीं होगी। तो हम एक बार लिख के देखते हैं, और एक और वर्ड अपन लिख के देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं लिखेंगे नई लाइन तो हमें उस बी आर टेक का यूज़ नहीं पता चल पाएगा एक्चुअली में बी आर टेक क्या काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर एक लाइन और लिख देते हैं, और इसको अपन क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं इटैलिक। तो हम इटैलिक कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया बोल्ड हो गया और जुपिटर आपका इटैलिक हो गया। तो इस तरह से हम दोस्तों इसके अंदर बोल्ड, इटैलिक और एक और बचता है वो भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम यूज लेते हैं अंडरलाइन के लिए, यू फॉर अंडरलाइन हो जाएगा। और यहाँ पर हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं यूनिवर्सिटी। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, यूनिवर्सिटी जो है वो अंडरलाइन हो गया है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही टेक दो, आप इस पे मल्टीपल टेक भी दे सकते हैं। इसको आप अंडरलाइन भी करना चाहते हैं और बोल्ड भी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बोल्ड टेक लगा सकते हैं, और इसके पेक में इसको क्लोज कर देंगे। तो ये आपका बोल्ड भी हो जाएगा और अंडरलाइन भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग तरीके से बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम आगे और वीडियो देख सकें। थैंक यू वेरी मच।